आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 1,02,24,303, कुल मौतें 1,48,153, कुल ठीक हो चुके 98,07,569, सक्रिय मामले 2,68,581। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक अच्छी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चों को अगले 6 महीने तक सूखा राशन दिया जाएगा। योजना की शुरुआत करते हुए केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली सरकार मिड डे मील स्कीम के तहत अपने छात्रों को 6 महीने तक सूखा राशन देगी। अब तक देश में 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसमें 3 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे में मामला सामने आया है। अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन से लौटी महिला जिसमें कोरोना के नए स्ट्रेन पाए गए हैं, वो चुपके से भागकर ट्रेन में सफर कर दिल्ली से आंध्र प्रदेश पहुंची हैं। इस खबर के आने के बाद चिंता बढ़ गई है। कृषि सुधार कानूनों को किसान विरोधी करार देने पर भाजपा ने विपक्ष को निशाने पर लिया है। भाजपा ने कृषि सुधार कानूनों पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि किसानों, ग्रामीणों और गृहिणियों के साथ ही आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा पर फिर से भरोसा जताया है। राष्ट्रपति ने 27 सितंबर को इन कानूनों पर हस्ताक्षर किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने सोमवार को निमोनिया का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन पात और बिल एवं मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है, जिसे न्यूमेसिल नाम दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जी ने कहा है कि किसानों से संबंधित उनकी मांगे यदि सरकार ने नहीं मानी तो वह जनवरी में नई दिल्ली में आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने अगले महीने से दिल्ली में आंदोलन करने के फैसले से केंद्र को अवगत करा दिया है। कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष एसएल धर्मेगौड़ा जी मंगलवार सुबह कर्नाटक के चिक्कामगलुरु के कटूर के पास एक रेलवे ट्रैक पर मृत पाए गए हैं। शव के साथ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। धर्मेगौड़ा जी के शव को आगे की जांच के लिए शिमोगा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष के बीच भारत और फ्रांस के लड़ाकू जेट राफेल अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में जोधपुर में युद्धाभ्यास स्काईरोस के नाम से करेंगे। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अगस्त 2020 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के प्रसार की रोकथाम के लिए ब्रिटेन आने जाने वाली उड़ानों पर रोक बढ़ाई जा सकती है। मंत्रालय ने पिछले सप्ताह दोनों देशों के बीच 23 से 31 दिसंबर तक विमान सेवाओं पर रोक लगा दी थी। पुरी जी ने मंगलवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ब्रिटेन के बीच विमान सेवाओं पर कुछ और दिन रोक बढ़ने के आसार हैं। कांग्रेस ने तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने का दबाव बनाने का दांव चल दिया है। इस क्रम में पार्टी ने किसानों और सरकार के बीच प्रस्तावित बातचीत में सहमति के प्रस्तावों को कानून का हिस्सा बनाए जाने की मांग की है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार के मौखिक या लिखित आश्वासन का कोई औचित्य नहीं होगा जब तक समझौते को संसद के विधायी प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बनाया जाता। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे न्यूज प्रोग्राम पर देना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए 9971647043 पर। हमारी ये सेवा निःशुल्क है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा ये न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।